नमस्कार भक्तजनों, एक बार फिर से आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ और ये कहानी महाभारत से ली गई है और भीष्म पितामह ने कैसे दूषित अन्न के प्रभाव को बताया है उसकी चर्चा करते हैं। कहानी तब की है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों और अपनी पत्नी पांचाली यानी कि द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास मिलने जाते हैं और कैसे भीष्म पितामह एक धर्मज्ञ होते हुए भी सारी बातें जानते हुए भी महाभारत के युद्ध को नहीं रोक सके और महाभारत में हुए अन्याय को, धृतराष्ट्र राज्य में हुए अन्याय को, दुर्योधन द्वारा किए गए अन्याय को नहीं रोक पाए और उन्होंने उसका प्रबल विरोध नहीं कर पाए। उसके पीछे क्या कारण था, क्यों पितामह नहीं कुछ कर सके? तो चलिए आज सुनते हैं दूषित अन्न का कितना प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है इसके बारे में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। धर्मराज युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट हो गए थे। श्री कृष्णचंद्र की सम्मति से रानी द्रौपदी तथा अपने भाइयों के साथ वे युद्ध भूमि में सरसैया पर पड़े प्राण त्याग के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते परम धर्मज्ञ श्री भीष्म पितामह के समीप आए थे। युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह उन्हें वर्ण, आश्रम तथा राजा, प्रजा आदि के विभिन्न धर्मों का उपदेश कर रहे थे। यह धर्मोपदेश चल ही रहा था कि रानी द्रौपदी को हंसी आ गई। बेटी, तू हंसी क्यों? भीष्म पितामह ने उपदेश बीच में ही रोककर पूछा। द्रौपदी जी ने संकुचित होकर कहा, मुझसे भूल हो गई है पितामह, मुझे क्षमा करें। किंतु भीष्म पितामह जानते थे कि द्रौपदी बिना कारण नहीं हंसेगी, इसीलिए पितामह को उससे संतोष नहीं हुआ। वे बोले, बेटी, कोई भी सिलवती कुलवधू गुरुजनों के सम्मुख अकारण ही नहीं हंसती। तू गुणवती है, सुशीला है, तेरी हंसी अकारण हो ही नहीं सकती। संकोच छोड़कर तू अपने हंसने का कारण बता। हाथ जोड़कर द्रौपदी जी बोली, दादाजी, यह बहुत ही अभद्रता की बात है, किंतु आप आज्ञा देते हैं तो कहनी पड़ेगी। आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकती। आप धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में यह बात आई है कि आज तो आप धर्म की ऐसी उत्तम व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कौरवों की सभा में जब दुशासन मुझे वस्त्रहीन करने लगा था तब आपका यह धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था? मुझे लगा कि यह धर्म का ज्ञान आपने पीछे सीखा है। मन में यह बात आते ही मुझे हंसी आ गई। आप मुझे क्षमा करें। पितामह ने शांतिपूर्वक समझाया, बेटी, इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है। मुझे धर्म ज्ञान तो उस समय भी था, परंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी से उद्दूत सभा में धर्म का ठीक निर्णय करने में मैं असमर्थ हो गया था। परंतु जब अर्जुन के बाणों के लगने से मेरे शरीर का सारा रक्त निकल गया है, दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। इससे इस समय मैं धर्म का तत्व ठीक समझता हूँ और उसका विवेचन कर रहा हूँ। तो साथियों, आपने देखा कि अगर हम दूषित अन्न खाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, तो उसका हमारे मन मस्तिष्क पर भी कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भोजन बनाते समय भी हमारे मन में हमेशा पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार रहने चाहिए और हमें हंसी खुशी ही खाना बनाना चाहिए और हमेशा सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें